जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम, आप लोग डेट नोट कीजिएगा। अगर आप 24 अप्रैल से लेकर के अगर आप 27 सितंबर तक कभी भी मनोना धाम आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस बीच में कुछ दिन महंत जी महाराज धाम पर नहीं रहेंगे। अब वो कौन से दिन नहीं रहेंगे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 23 मार्च को महाराज जी विदेश यात्रा से आए। तो ऐसे ही क्या कहते हैं 24 अप्रैल से और 27 सितंबर के बीच में कहीं ना कहीं महाराज जी जाएंगे। तो उसके लिए अपडेट जानने के लिए आपके लिए क्या ही करना होगा, अगर आप 23 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 23 अप्रैल से 27 सितंबर तक आएंगे तो आपके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और उसके बाद वो खाली हाथ जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए और महंत जी महाराज का आशीर्वाद नहीं मिल पाए तो आपका यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप लोग सही जानकारी के साथ आइए, जिससे आपका पूरा फ़ायदा यहाँ पे आने का हो। जैसे कि अभी 15 दिन के अंदर महाराज जी विदेश यात्रा से लौट कर आए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए 15 दिन का यहाँ पे वेट ना करना पड़े। किस किस दिन महंत जी महाराज जो है कि बैठते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और हफ्ते में 2 दिन जो है कि महंत जी महाराज नहीं बैठते हैं, तो वो कौन से 2 दिन नहीं बैठते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि महंत जी महाराज किस दिन बैठे होते हैं, किस दिन नहीं बैठे होते हैं। हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना आखिरकार कि हमें कौन से दिन आना चाहिए, कौन से दिन नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में 3-4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 हम बात करेंगे कि जो लोग पहली बार आते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनको हम बताएंगे कि आखिरकार आप पूरे भारत से या फिर अदर कंट्री से कहीं से भी मनोना धाम आएंगे तो वो कैसे आएंगे, आखिरकार जो हमारा मनोना धाम है वो कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि भाई मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, मंदिर कितने बजे खुलता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे मंदिर कितने बजे बंद होता है, मंदिर की जो आरती होती है वो किस समय होती है, किस समय नहीं होती है। और ये भी बताएंगे कि आखिरकार इसमें जो है कि महंत जी महाराज जो बैठते हैं अगर धाम पे होते हैं अवेलेबल तो उस पे किस टाइम बैठते हैं, मतलब उनके बैठने की जो टाइमिंग है वो क्या है, यह आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए भाई साहब चलिए अब आगे नंबर बाई नंबर बात करते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम कहाँ पड़ता है। और उसके बाद 2 टॉपिक पे हम और बात करेंगे, जो कि वो 2 टॉपिक ये हैं कि भाई यहाँ पे खाना पीने का जो रहता है वो क्या रहता है, प्राइस क्या रहता है। अगर आप होटल वगैरह में स्टे करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, कितना वहाँ पे होटल का प्राइस लगता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आप चलिए नंबर वाइज सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1 पे जो आता है कि भाई आखिरकार हमारा मनोना धाम कहाँ पड़ता है। उसके बाद मरीज जी के लिए महंत जी महाराज कैसे देखते हैं। और जो लोग पहली बार आने चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और जो मैंने डेट बताई है उस डेट से उस डेट तक तो आपके लिए पूरी की पूरी भाई जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मनोना धाम जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है भारत के अंदर। भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली, जिला बरेली के अंदर है जिला बरेली के अंदर है आंवला, आंवला तहसील पड़ती है जिला बरेली की, जो कि आंवला से मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनोना धाम। तो ये हो गया मनोना धाम का पूरा एड्रेस कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम वो स्थित है तो वो कहाँ पे स्थित है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार अगर आप पूरे भारत देश से कैसे भी अगर कहीं से भी आना चाहते हैं तो वो कैसे आ पाएंगे मनोना धाम। देखिए, अगर आप पूरे भारत में से कहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं से भी आ रहे हैं पूरे भारत से, तो आपके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली जिला आना है। बरेली 2 बरेली, एक राय बरेली और सिर्फ सिंपल वाली बरेली, यूपी 25 वाली बरेली आपके लिए आ जाना है। बरेली आने के बाद आपको क्या करना है कि आप लोग को किसी से भी टेम्पो या टैक्सी या बस वाले से बोल देना है कि हमें मनोना धाम जाना है। तो भाई यहाँ के लिए अवेलेबल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टेम्पो भी चलते हैं, टैक्सी भी चलती हैं, बस भी चलती हैं। जैसे आप आना चाहें, जैसे आपका बजट हो वैसे आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं रहता है। बरेली से अगर मनोना धाम की बात करी जाए तो 50 से 100 रुपये के बीच में जो है कि आपके लिए मनोना धाम तक की सवारी मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया मनोना धाम आने का आप लोग कैसे आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आएंगे तो सबसे पहले आपके लिए बरेली स्टेशन पे ही आना होगा। बस से आएंगे फिर भी बरेली स्टेशन पे आ गए। पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो अलग बात है, डायरेक्ट मनोना धाम की लोकेशन लगा के आप जिधर से आना चाहें उधर से आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार मनोना धाम की जो मंदिर की टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, ठीक है। ये तो बता दिया कि कहाँ पे स्थित है। अब हम बात करेंगे कि जो मनोना धाम के मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, किस समय मंदिर खुलता है। हाँ
और किस समय मंदिर बंद होता है। ठीक है, किस समय मंदिर की आरती होती है। देखिए सुबह के समय में जो मंदिर की खुलने की टाइमिंग है वो ये है, 7 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और 7 बजे मंदिर की आरती हो जाती है। अगर आप सुबह की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सुबह में 7 बजे धाम पर पहुंच जाएं, या फिर आप कहीं ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो भाई रात को आ जाइए, सुबह को आरती का आनंद लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद भाई फिर मंदिर 7 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है। 1 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, फिर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो है कि शाम को जो खुलते हैं मंदिर के कपाट, वो खुलते हैं शाम को 5 बजे। फिर पुनः शाम को 5 बजे आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जब आप शाम को 5 बजे मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद अगर आप शाम की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना होगा। शाम की आरती में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको 6:30 बजे धाम पर उपस्थित होना होगा, क्योंकि 6:30 बजे मंदिर की आरती होती है। ठीक है, 6:30 बजे आरती होती है। आप आराम से आरती पर सम्मिलित होइए, पूरा आनंद लीजिए। आरती का जो यहाँ पे नज़ारा होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, ये हो गया मंदिर की टाइमिंग। अगर रात को कितनी देर तक दर्शन कर सकते हैं तो देखिए रात को 10 बजे तक ऑलमोस्ट आप बिल्कुल आराम से दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। 10 बजे तक यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप लोग मतलब 10 बजे तक मंदिर के कपाट खोले रहते हैं, आप किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे जो महंत जी महाराज हैं वो भक्तों के लिए आशीर्वाद किस समय से किस समय तक देते हैं, वो किस समय से किस समय बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं। जो मैं बताया था कि हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं, तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। देखिए आप मनोरंजन धाम आएँ, कभी भी आएँ, तो अगर आप महंत जी महाराज का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो ये 2 दिन बिल्कुल भी ना आए। एक तो देखिए मंगलवार और बुधवार। मंगलवार अगर बुधवार को अगर आप लोग आज आते हैं तो आपका भाई महंत जी महाराज का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो उसकी जिम्मेदारी धाम वालों की नहीं होगी, ये फिर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि महंत जी महाराज मंगलवार और बुधवार के लिए भक्तों के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करी जाए अगर धाम पर होते हैं, मतलब जब मंगलवार और बुधवार के अलावा जब वो जो 5 दिन हफ्ते में आशीर्वाद देते हैं तो वो किस किस दिन देते हैं और किस टाइम देते हैं। तो कि फिर तो 5 दिन बचे तो वो हर दिन देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो टाइमिंग क्या रहती है महंत जी महाराज के आशीर्वाद देने की, या फिर टोकन वालों को कैसे कैसे आशीर्वाद मिलता है, बिना टोकन वालों को कैसे आशीर्वाद मिलता है। देखिए अगर आपके पास टोकन है तो आपके लिए जो है कि आपका नंबर जो है कि जल्दी लग जाता है, और टोकन वालों की लाइन अलग चलती है। सुबह के समय में महंत जी महाराज 9 बजे से बैठते हैं, 9 बजे से 1 बजे 12 बजे तक बैठते हैं। 12 बजे के बाद फिर 1 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं, 12 बजे उठ जाते हैं, फिर 1 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। फिर दिन में पूरे दिन नहीं बैठते हैं, 3 से 4 घंटे का महंत जी रेस्ट लेते हैं, या फिर जो भी करते हैं अपना खाना पीना। उसके बाद शाम को 7 बजे से महंत जी महाराज भक्तों के लिए आशीर्वाद देते हैं, और 7 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक जितने भी भक्त हों फिर सभी के लिए आशीर्वाद देने के बाद ही महंत जी महाराज अपने आसन से हटते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, किसी को निराश नहीं जाने देते हैं। ये हो गई महंत जी महाराज की उठने बैठने की टाइमिंग। ठीक है, शाम के समय में अगर बात करी जाए टोकन के जो मरीज देखे जाते हैं वो एक दिन में कितने देखे जाते हैं, तो देखिए अगर आप ऑनलाइन टोकन लेके आएंगे या फिर ऑफलाइन टोकन लेंगे यहाँ पे आके, देखिए इस टोकन वाला ये सिस्टम है कि ऑफलाइन जो मरीज होते हैं ऑफलाइन जो टोकन लेते हैं, ऑफलाइन वाले जो मरीज देखे जाते हैं वो 150 देखे जाते हैं सुबह के समय में, और शाम के समय में ऑफलाइन वाले मरीज देखे जाते हैं 120। बात करी जाए ऑनलाइन टोकन वाले तो देखिए 100 मरीज जो है कि सुबह के समय में देखे जाते हैं ऑनलाइन वाले, और शाम के समय में भी 100 ही देखे जाते हैं। ये हो गया ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब जो भी है ऑफलाइन ऑनलाइन का जो भी यहाँ की वो है सुविधा, उसका जो है मरीजों की लिख देखते हैं वो चीज़। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो आपके लिए रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था रहने वाली है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे होटल लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप होटल नहीं लेना चाहते हैं तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। और अगर आप उतना भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं 100-200 भी, तो आप बिल्कुल भी फ्री में रुक सकते हैं। यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। साथ ही साथ देखिए अगर आपके लिए फ्री में रुकना है, सबसे पहले हम फ्री से लेके चलते हैं पैसे तक की बात। देखिए अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं यहाँ पे तो आपके लिए क्या करना होगा, आप किसी भी श्याम भक्ति की दुकान पर आके ठहर सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना होगा। करना क्या होगा, अगर आपको सिर्फ जब मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएं तो उस दुकान से सिर्फ और सिर्फ आपको प्रसाद खरीदना है, बाकी कोई पैसा पे नहीं करना है। तो यही आपके लिए सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है फ्री में रुकने का। और वहाँ पे जो है कि रुकने की व्यवस्था बढ़िया होती है, पानी आपको मिल जाता है फ्री में, और क्या कहते हैं आपका जो सामान रहता है वो सुरक्षित रहता है। चाहे फिर आप कितनी भी देर रुकिए, चाहे पूरी रात रुकिए या फिर दिन रुकिए, आपको कहने वाला नहीं है कोई कि भाई आप हमारे यहाँ से जाओ। जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप लोग रुक सकते हैं। आप आराम से मंदिर के दर्शन करके आइए,
फिर आप यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कीजिए, महाराज जी के दर्शन कीजिए। ये हो गया फ्री में रुकने का। अब बात करी जाए कि अगर हम पैसे से रुकना चाहते हैं तो आपके लिए कैसे रुकना है। देखिए, अगर आप पैसा दे के रुकेंगे तो आपके लिए यहाँ पे देखिए 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है धर्मशालाएँ। 100 रुपये में भाई आपके लिए गद्दा मिल जाता है। अगर आप 100 रुपये और खर्च कर लो, यानी कि 200 रुपये खर्च कर लो, तो आपके लिए एक तख्त मिल जाएगा। उस पे आपके लिए बिस्तर और आप चार्जिंग की व्यवस्था सारी की सारी मिल जाएगी आपको। देखिए, जो भी चार्ज वगैरह करना है यहाँ पे 100, 200, 300, 500 तक की धर्मशालाएँ उपलब्ध हैं। ठीक है। अगर आप बात करी जाए होटल की, तो होटल यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का होटल में रहना चाहेंगे, किस तरह से आप रिजर्व करना चाहेंगे। यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्टिंग है होटल की। और यहाँ पे 1000, 2000 नहीं, पूरे 3-4 हज़ार तक के होटल, मतलब 0 से लेकर 2 स्टार 3 स्टार तक होटल यहाँ पे अवेलेबल है अभी के समय पे। और 5 स्टार की भी यहाँ पे तैयारी चल रही है, वो आगे आपके लिए आगे सुविधा मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप बात करी जाए, ठीक है, यहाँ पे होटल वगैरह की तो बात हो गई। अब बात करी जाए यहाँ पे खाने पीने का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है। तो खाने पीने का जो प्राइस रहता है बहुत ही ज़्यादा ईजिली रहता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये से लेकर 100 रुपये की थाली आपके लिए मिल जाती है। वो आप पे डिजर्व करता है कि 50 से 100 के बीच में आप कौन सी थाली खाना चाहेंगे। थाली भी एकदम बढ़िया वाली मिलती है, जो कि आपको खाने में एकदम बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 लगती है। आप जैसे खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। आपको जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप लोग खा सकते हैं। मतलब 50 से 100 के बीच में यहाँ पे खाना मिल जाता है और बहुत बढ़िया मिल जाता है। ये हो गई मनोरम धाम की रहने खाने पीने की भाई सारी जानकारी, टोटल जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी मैंने जो डेट बताई है उस डेट से उस डेट तक आपके लिए आने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान और सावधानी पूर्वक आना है, जैसे कि मैंने आपको बता दी। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो वो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आने वाली वीडियोस में वो भी आपके लिए बता दूंगा। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। ऐसे आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं आपके लिए यहाँ की एक एक अपडेट पल भर देता रहूँगा। पल पल अपडेट है कि जितनी भी सारी अपडेट हैं वो देता रहूँगा। ठीक है। अभी के समय पे महंत जी महाराज जो है कि वो बैठना चालू कर दिया। आप लोग आ सकते हैं, या फिर अपने आपके जो भी परिवार से कोई आना चाहता है तो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी याद रखें कि मंगलवार और बुधवार को नहीं है। साथ ही साथ चलिए जाते जाते एक मेरे को और टॉपिक याद आ गया जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जो कि जल आपके लिए पीना है महंत जी महाराज से, अगर आप यहाँ से जल लेके जाएँ तो जल आपके लिए कैसे पीना है। जल पीना है, देखिए, सुबह के समय में 4:30 से 11:55 से पहले पीना है। देखिए, सुबह को 4:30 के बाद और दिन में 11:55 से पहले एक ढक्कन आपको मात्र पीना है। उससे ही आपका पूरा फायदा होगा। चलिए, ठीक है। जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। जय श्री श्याम।